नेक्स्ट थ्योरम हमारी, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो थ्योरम क्या कहती है हमारी कि ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट। किस केस में, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, और उसका एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो लेट G विद ए फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G। G क्या मेरा फाइनाइट ग्रुप है और A कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, G से। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, A स्क्वायर A क्यूब अप टू सो ऑन आर ऑल एलिमेंट्स इन G। क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से A स्क्वायर A क्यूब A4 अप टू सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, G में ही होंगे। लेकिन सिंस G इज फाइनाइट, G हमारा क्या है, फाइनाइट, तो एक प्रोसेस के बाद ये क्या होना स्टार्ट कर देंगे, रिपीट। तो लेट A रेज टू पावर m1 इज इक्वल टू A रेज टू पावर m2 वेयर m1 is greater than m2, where m1 is greater than m2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, a रेज टू पावर m1 माइनस का m2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस m1 माइनस m2 को नाम दे दिया m। देखो थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि हमने A का ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। ये प्रूव करना है हमने। टू प्रूव ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G एंड, और जो A का ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर A की पावर n क्या आता है मेरा, आइडेंटिटी, और n क्या हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n क्या हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब मैं क्या कहता हूं कि A का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो G हमने क्या ले लिया, फाइनाइट ग्रुप, और A ले लिया G का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, A स्क्वायर A क्यूब अप टू सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ होंगे, G में होंगे, लेकिन G क्या है, फाइनाइट। तो एक प्रोसेस के बाद ये क्या होंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो A की पावर m1 इज इक्वल टू A की पावर m2, और मैंने लेट कर लिया कि m1 क्या है, m2 से बड़ा। तो A की पावर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू A रेज टू पावर 0, और A रेज पावर 0 क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या आ गया, A की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, A की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू m, और m क्या है मेरा, फाइनाइट, m क्या है मेरा, फाइनाइट है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए यहां से क्या प्रूव हो गया, फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए यहां से क्या प्रूव हो गया, फाइनाइट। अब क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। सपोज कर लिया order of A is greater than order of G। सपोज कर लिया order of A is greater than order of G, तो let order of A is equal to n। मैंने लेट कर लिया A का ऑर्डर कितना है, n मान लिया। तो therefore A स्क्वायर A क्यूब A रेज टू पावर n are all distinct elements in G।
क्योंकि देखो ए का ऑर्डर मैंने क्या लेट किया है कि n है, और सपोज कर रखा है कि मैंने n किससे बढ़ा होगा, g के ऑर्डर से। अब क्योंकि a का ऑर्डर n है तो a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू पावर n, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, किसमें, g के अंदर। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ कि g का ऑर्डर किससे लेस है, सपोज किया मैंने a, ऑर्डर ऑफ a से, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या है, g में नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट क्या है, g में नहीं है ना। देखो a का ऑर्डर मैंने क्या ले लिया, n, a का ऑर्डर मैंने क्या ले लिया, n, तो a स्क्वायर a क्यूब अप टू an, ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे g में। और हमें क्या प्रूव करना है कि a का जो ऑर्डर होगा लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g होगा। तो मैंने उल्टा सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, ऑर्डर ऑफ g से बड़ा, लेकिन ऑर्डर ऑफ a कितना है, n, और ये n एलिमेंट्स हैं, और यहाँ से क्या रहा है कि इनमें से कोई एलिमेंट क्या है, g में नहीं है। इस कंडीशन से क्या रहा है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या है, g में नहीं है। ठीक है, तो हमारी सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। देखो इस थ्योरम में क्या था कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो g मैंने क्या ले लिया, फाइनाइट ग्रुप, और a क्या ले लिया, g का कोई भी एलिमेंट। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कि a का ऑर्डर क्या आएगा, फाइनाइट, और दूसरा ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, a स्क्वायर a क्यूब, ये सारे किसमें होंगे, g के एलिमेंट होंगे, लेकिन g क्या है, फाइनाइट। तो एक प्रोसेस के बाद क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो a की पावर m1 इज इक्वल टू a की पावर m2 वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर m1 माइनस का m2 इक्वल टू a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी, और इस m1 माइनस m2 को हमने क्या नाम दे दिया, m। तो यहाँ से क्या आ गया, a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। और एक रिजल्ट बताया था कि अगर a की पावर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है तो ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, a की पावर m किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो a का ऑर्डर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m, और m क्या है, फाइनाइट, तो यहाँ से ऑर्डर ये भी क्या आ जाएगा, फाइनाइट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एलिमेंट a का ऑर्डर किससे कम होगा, ग्रुप के ऑर्डर से या उसके बराबर। ठीक है, तो मैंने ले लिया लेट ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। तो a स्क्वायर a क्यूब an, ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे किसमें, g में। और मैंने सपोज कर लिया कि a का ऑर्डर g के ऑर्डर से ज़्यादा है, तो n किससे ज़्यादा हो गया, ऑर्डर ऑफ g से। n क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ g से ज़्यादा हो गया। लेकिन ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन, क्यों, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोल रहा था मैं g के हैं, लेकिन यहाँ से क्या शो रहा है कि ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। तो जो मैंने सपोज किया था वो क्या है, रॉन्ग, हेंस ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। नेक्स्ट थ्योरम अपनी नेक्स्ट थ्योरम है क्या, थ्योरम द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज
सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम दैट ऑफ इट्स इनवर्स। तो प्रूफ देखो इसका, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ए इनवर्स। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या? पहला केस, ऑर्डर ए इज फाइनाइट, ऑर्डर ए इज फाइनाइट। दूसरा केस, ऑर्डर ए इज इनफाइनाइट, ऑर्डर ए इज इनफाइनाइट। तो फर्स्ट टेस्ट में अगर मैं ए का ऑर्डर फाइनाइट लेके चलता हूं तो क्या प्रूव करूंगा मैं? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। सेकंड में भी ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गई? ये क्या कहती है थ्योरम? द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम दैट एज ऑफ इट्स इनवर्स। यानी कि जो ए का ऑर्डर होगा वही उसके इनवर्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस ले लिया मैंने, फर्स्ट केस ले लिया व्हेन ऑर्डर ए इज फाइनाइट, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। इसका मीनिंग क्या है? ए कितने टाइम्स? एन टाइम्स, इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्डर की डेफिनेशन यही होती है। ठीक है, दोनों तरफ इनवर्स ले लिया, ए इनवर्स ई इनवर्स इक्वल टू ई। अब इनवर्स कैसे खोलते हैं? रिवर्सल लॉ से। ये भी कितने टाइम्स है? एन टाइम्स। तो ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स ए इनवर्स कितने टाइम्स? एन टाइम्स, इक्वल टू आइडेंटिटी। कितना हो गया ये? ए इनवर्स की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इनवर्स की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो, ऑर्डर की डेफिनेशन बताई थी क्या होती है? ए की पावर एन क्या जाए? आइडेंटिटी, और एन क्या हो? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तब क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? एन। अब मैं इसमें क्या लेके चला हूं? ए का ऑर्डर मैंने फाइनाइट ले लिया, तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन मान लिया मैंने। ठीक है, तो ए यानी यहां से क्या आ गया? ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए अप टू एन टाइम्स किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर। दोनों तरफ क्या ले लिया? इनवर्स। तो इनवर्स कैसे ओपन करते हैं? रिवर्सल लॉ से। ए इनवर्स अप टू एन टाइम्स, तो ए इनवर्स की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू एन। और एन क्या है? फाइनाइट। तो यहां से क्या आ गया? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज आल्सो फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज आल्सो फाइनाइट। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, एम मान लिया मैंने। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? ए इनवर्स की पावर एम किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी। ए इनवर्स की पावर एम, ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स कितने बार? एम टाइम्स। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं ए की पावर एम का इनवर्स किसके बराबर है? ई के। तो इनवर्स ले लें दोनों साइड, यहां से क्या आ जाएगा? ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां से ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम। और एम क्या है? ए इनवर्स का ऑर्डर, और ये एन क्या था? ऑर्डर ऑफ ए। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ गया मेरा? फर्स्ट से क्या आ गया? एम लेस देन इक्वल टू एन,
और सेकंड से n लेस देन इक्वल टू m। तो देयरफॉर बाय 1 एंड 2 m इज इक्वल टू n। तो फर्स्ट केस प्रूव हो गया हमारा। फर्स्ट केस में देखो थ्योरम क्या कहते हैं, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। तो हमें क्या प्रूव करना था कि ए और ए इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो दो केस बन गए यहाँ पे। पहला केस था जब ए का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट। तो मैंने मान लिया कि ए का ऑर्डर कितना है, n, और n क्या है, फाइनाइट। तो डेफिनेशन लगा दी, a की पावर n किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर। a की पावर n को क्या लिख सकते हैं, a अप टू n टाइम्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लिया, इनवर्स। तो इनवर्स कैसे बोलते हैं, पीछे से a इनवर्स अप टू n टाइम्स किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। इसको मैं क्या लिख दूंगा, a इनवर्स की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। तो रिजल्ट होता है ऑर्डर की, कि ऑर्डर अगर a की पावर m आइडेंटिटी आता है तो मैं क्या लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, a इनवर्स की पावर n किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो यहां से ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू n, और ये किसके बराबर है, a का ऑर्डर जो क्या है, फाइनाइट। तो ये फाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज आल्सो फाइनाइट। तो मैंने मान लिया कि a इनवर्स का ऑर्डर कितना मान लिया, m। तो a इनवर्स की पावर m करने पर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर इनवर्स ले लिया तो a की पावर m किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। लेकिन फिर से यहां से क्या आ जाएगा, ऑर्डर a लेस देन इक्वल टू m, और a का ऑर्डर कितना है, n। तो n किससे लेस आ गया, m से, और m लेस देन इक्वल टू n है। तो इन दो इक्वेशन से मेरे को क्या मिल गया, m बराबर n। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। केस सेकंड है, when order a is infinite। केस सेकंड है इसका, when order a is infinite। to prove order of a inverse is also infinite। order of a inverse is also infinite। ठीक है, let suppose that order of a inverse is equal to finite equal to m। उल्टा मान लिया क्या, let us suppose that order of a inverse is equal to finite, किसके बराबर मान लिया, m के बराबर। तो लगा दो डेफिनेशन, a इनवर्स की पावर m करने पर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर m का इनवर्स किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। तो a की पावर m इज इक्वल टू e इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से आ गया मेरा a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से मेरे को क्या मिला, a का ऑर्डर लेस देन क्या होगा, m, और m क्या है मेरा, फाइनाइट। ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि मैं क्या लेके चल रहा हूं कि ऑर्डर a का कितना है, इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ से क्या मिला कि a का ऑर्डर किससे लेस आ गया, m से, और वो क्या है, फाइनाइट। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं a का ऑर्डर क्या लेके चल रहा हूँ, इनफाइनाइट। तो मैंने जो सपोज किया था वो क्या है, गलत है। इसलिए ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज आल्सो इनफाइनाइट। तो दोनों केस में a और a इनवर्स का ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया। नेक्स्ट देखो थ्योरम 3 अपनी क्या है, थ्योरम देखेंगे। इफ द एलिमेंट ऑफ ए
if the element A of a group G is of order n, then a की पावर m is equal to identity if and only if n is a divisor of m। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या कहती है। इफ द एलिमेंट a ऑफ ए ग्रुप g ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ n इज ए डिवाइजर ऑफ m। ठीक है, तो प्रूफ देखेंगे इसका। एलिमेंट a का ऑर्डर क्या है n, तो वो a का ऑर्डर कितना दे रखा है इसने n, और फर्स्ट ले लिया मैंने लेट n इज डिवाइजर ऑफ m, n इज डिवाइजर ऑफ m। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। ये क्या है, इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है। एक बार क्या लेके चलूंगा मैं, n इज ए डिवाइजर ऑफ m, तो क्या प्रूव कर दूंगा, a की पावर m क्या आएगा आइडेंटिटी। और एक बार मैं क्या लेके चलूंगा, a की पावर m क्या है आइडेंटिटी, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, n इज ए डिवाइजर ऑफ m। ठीक है, तो a का ऑर्डर कितना है n, और n क्या है m का डिवाइजर। अब क्योंकि a का ऑर्डर कितना है n, तो a की पावर n क्या आ जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, और n क्या है m का डिवाइजर, तो m किसके बराबर होगा, सम n इंटू में q। m किसके बराबर होगा, n इंटू में q, तभी डिवाइजर होगा। तो क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा इसमें 0, तभी क्या होगा डिवाइजर। ठीक है, तो अब हमें क्या लेके आना है, a की पावर m किसके बराबर आए, आइडेंटिटी के बराबर। तो a की पावर m ले लेते हैं, किसके बराबर आ गया, a की पावर n इंटू में q। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n और q, लेकिन a की पावर n किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, तो a की पावर q, ये आ गया आइडेंटिटी। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका कन्वर्स, इसका क्या है कन्वर्स। कन्वर्स में लेट a रेज टू पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, टू प्रूव n इज ए डिवाइजर ऑफ m, n इज ए डिवाइजर ऑफ m। ठीक है, तो m and n are integers by division algorithm. There exist q and r such that m is equal to n into q plus r, where 0 लेस देन r लेस देन n। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन n। ठीक है, अब यहां से देखो a की पावर m किसके बराबर आ जाएगा, a की पावर n क्यू प्लस r। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n क्यू डॉट a की पावर r। ठीक है, और a की पावर m क्या दे रखा है इस बार, आइडेंटिटी, और a का ऑर्डर कितना है n, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r। यहाँ से आइडेंटिटी इक्वल टू e इंटू a की पावर r, तो a की पावर r किसके बराबर आ गया, e के। लेकिन ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन, क्योंकि a का ऑर्डर कितना अपना
n है तो a की पावर n क्या आएगी, आइडेंटिटी, वेयर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। r के पास दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, r या तो n से लेस होगा और 0 के बराबर होगा। अब जब हमने क्या किया है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर लिया, m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, ठीक है, a की पावर m किसके बराबर आ गया, a की पावर एन क्यू प्लस आर, और a की पावर हम क्या लेके चल रहे हैं, आइडेंटिटी। तो हमें क्या प्रूव करना था कि n m का डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से a की पावर m किसके बराबर आ गया, a की पावर एन क्यू प्लस आर, और a की पावर m क्या है, आइडेंटिटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n इंटू की पावर q, और क्योंकि a का ऑर्डर कितना है n, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है, और इनटू में a की पावर r इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ a क्या रहा है, लेस देन इक्वल टू r, लेकिन a का ऑर्डर कितना है n, तो ये पॉसिबल नहीं है, हैंस सो रिमाइंडर हैज टू बी 0। r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। सो n इज ए डिवाइजर ऑफ m, so n is a divisor of m। नेक्स्ट थ्योरम देखो, the order of elements, the order of elements a and x inverse ax, the order of elements x a and x inverse ax are the same, where a and x are the elements of the group, a and x are the elements of the group, a and x are the elements of the group, ठीक है। तो प्रूफ देखेंगे, लेट ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n एंड ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल टू m। तो हमने क्या ले लिया, a का ऑर्डर n मान लिया, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax क्या मान लिया, m। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, क्या कि फर्स्ट केस में दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फाइनाइट, अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट। दूसरे केस में क्या होना चाहिए, अगर इसका इनफाइनाइट है तो इसका भी क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। तो लेट ऑर्डर ऑफ a हमने क्या मान लिया, n, और x इनवर्स ax का ऑर्डर मान लिया, m मान लिया। अब x इनवर्स ax का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, x इनवर्स ax डॉट x इनवर्स ax, बाय एसोसिएटिव लॉ x इनवर्स डॉट a x डॉट x इनवर्स ax। तो यहाँ से क्या आ गया, x इनवर्स a स्क्वायर x, क्योंकि ये क्या बना देगा, आइडेंटिटी। तो देयरफॉर x इनवर्स ax रेज टू द पावर m किसके बराबर आ गया, x इनवर्स a की पावर m और x इनवर्स a की पावर m और x, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, x इनवर्स ax की पावर n कर दी हमने, x इनवर्स ax की पावर क्या कर दी, n। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x इनवर्स a की पावर n x, बट a की पावर n क्या है, क्यों, क्योंकि a का ऑर्डर कितना है, मेरा n है, तो a की पावर n किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर।
तो ये आ गया एक्स इनवर्स डॉट ई डॉट एक्स, ये क्या आ गया आइडेंटिटी। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन। अब हमने क्या मान रखा है, एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर कितना मान रखा है एम। हमने क्या मान रखा है एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर एम। तो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम करने पर क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, एक्स इनवर्स ए की पावर एम एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से आ गया मेरा एक्स इनवर्स ए एम की पावर एम एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स। आइडेंटिटी को लिख सकता हूं मैं एक्स इनवर्स डॉट एक्स। कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या आ गया, ए की पावर एम इंटू में एक्स इक्वल टू एक्स। राइट कैंसिलेशन लॉ से ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम। देखो फर्स्ट केस है हमारा, जब ए का ऑर्डर क्या है फाइनाइट, हमने क्या मान लिया एन, और हमें क्या प्रूव करना है कि ए का ऑर्डर जो होगा वही एक्स इनवर्स ए एक्स का होगा। तो इसका मैंने ऑर्डर मान लिया एम। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एम इक्वल टू एन। तो क्या प्रूव कर दे, एम इज लेस देन इक्वल टू एन, एन इज लेस देन इक्वल टू एम। तो फर्स्ट केस ले लिया मैंने, देख लिया ऑर्डर ऑफ ए ले लिया एन। तो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 करने पर क्या जाएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स। एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, क्या बन गया बीच में एक्स डॉट एक्स इनवर्स, ये क्या दे देगा आइडेंटिटी। तो एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, अगर पावर 2 है तो ए की पावर 2 होगी, ये सेम रहेंगे। तो पावर एम करूंगा तो ए की पावर क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी। अब मैंने क्या ले लिया, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर कितनी ले ली, एन ले ली, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए की पावर एन इंटू में एक्स, लेकिन ए का ऑर्डर कितना है एन, तो ए की पावर एन क्या जाएगा आइडेंटिटी। तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी, ठीक है। तो देयरफॉर ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन, और इसका ऑर्डर कितना मान के चले हम, तो एम। तो m इज लेस देन इक्वल टू n। एक पार्ट हो गया प्रूफ। दूसरे पार्ट के लिए, क्योंकि इसका ऑर्डर में कितना लेकर चला हूं m, तो इसकी पावर m करने पर क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी। तो x इनवर्स a की पावर m x किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। तो आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते हैं, x इनवर्स इंटू में x। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या आ गया, a की पावर m x इक्वल टू x। राइट कैंसिलेशन लॉ से ए की पावर एम किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम। तो एन इज लेस देन इक्वल टू एम। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड एम इज इक्वल टू एन। बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड एम इज इक्वल टू एन, ठीक है। सेकेंड केस में देखो, ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया। हमने क्या ले लिया, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट। टू प्रूव ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज आल्सो इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज आल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एम, वेयर एम इज इक्वल टू फाइनाइट। हमने क्या मान लिया, फाइनाइट मान लिया इसका ऑर्डर, ठीक है। तो यहां से एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, एक्स इनवर्स ए एम एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स
प्री मल्टीप्लाइंग बाय x एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय x इनवर्स बोथ साइड्स। क्या आ गया? x डॉट x इनवर्स a की पावर m x डॉट x इनवर्स डॉट x। ठीक है, तो यहां से आइडेंटिटी a की पावर m आइडेंटिटी a की पावर m किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी के बराबर। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और m क्या है? फाइनाइट, विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि मैं क्या लेके चला हूं? a का ऑर्डर कितना है? इनफाइनाइट। तो जो मैंने सपोज किया था वो क्या है? गलत है। इसलिए ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज आल्सो इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज आल्सो इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखेंगे, इफ G इज ए ग्रुप, if G dot is a group and A, B are any elements of G, then orders of AB and BA are same। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि G कोई भी ग्रुप है और A और B उसके क्या है? कोई भी दो एलिमेंट है। तो ये क्या कहता है कि हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ BA। AB एंड BA आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, अभी पीछे वाला रिजल्ट क्या पढ़ा है हमने? पीछे जो थ्योरम पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर x इनवर्स AX। इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम। तो यहां से क्या होगा? ऑर्डर AB इज इक्वल टू ऑर्डर x इनवर्स ABX। ये क्या होगा? इक्वल होगा पीछे वाले रिजल्ट से। अभी पीछे क्या था ना कि ऑर्डर A इज इक्वल टू ऑर्डर x इनवर्स AX, वेयर A एंड X आर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G। ठीक है, तो A की जगह अब AB भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो ऑर्डर ऑफ AB किसके बराबर आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ABX। x की जगह क्या पुट कर दो? A, यहाँ पुट कर दिया A, तो यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर AB इज इक्वल टू ऑर्डर A इनवर्स ABA, और A इनवर्स A क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी, यह आ जाएगा ऑर्डर BA। तो AB और BA का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। AB और BA का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा।